नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी सीरीज जो चल रहा है उसमें क्लास 6 का हम अध्याय 6 पहुंच चुके हैं। ये साइंस का है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा क्या है कि हमारे चारों ओर के परिवर्तन, अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा परिवर्तन हो रहा है, क्या वो रासायनिक परिवर्तन है या क्या वो भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को विचार करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या है। कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मज़े की बात नहीं होगी? वे कौन-सी वस्तुएँ जिन्हें आप बदलना चाहे होंगे, है ना? जैसे देखिएगा, वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएँ को। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू के प्रयोग के बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते होते रहते हैं। खेतों के फसलें समयानुसार बदलती रहती है, पत्तियाँ रंग बदलती रहती है, सूखकर पेड़ों गिर जाती है, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब बढ़ने के साथ आपका वज़न भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं, है ना? तो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा परिवर्तन है, चाहे हमारे शरीर में हो या फिर वातावरण में हो, बहुत सारे परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ देखिएगा अगला है कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? देखिएगा ये एक क्रियाकलाप है, इसमें गुब्बारा है, ठीक है? उसको गुब्बारे का आकार और माप बदल जाता है। अब उसकी निकल जाने से क्या वो अपनी स्थिति में आ जाती है? बिल्कुल आ ही जाती है। क्रियाकलाप दूसरा है, इसमें भी अपनी स्थान में आ जाएगा। तीसरा है देखिएगा, क्या हम लोग आटा लिए, आटा से गूँथने के बाद ये रोटी बन गया, तो क्या फिर से हम लोग रोटी में बदल सकते हैं? ये आसान काम नहीं है, है ना? तो ये अब हम लोग देखते हैं आगे। अ, देखिएगा, जैसे कुछ कुछ परिवर्तन ऐसा हो रहा है, जिस अवस्था में, जैसे बेलून का अवस्था, मान के चलिए कोई बेलून है, ठीक है? और बेलून को फुलाने के बाद यह अपनी आकृति इस प्रकार बना लिया, ठीक है? तब हम लोग देखते हैं कि क्या ये इसमें हवा निकालने के बाद ये अपनी स्थिति में आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। थोड़ा बहुत क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्या इसकी लंबाई हो सकता है थोड़ा-सा बढ़ जाए, है ना? तो उसको अगर इग्नोर कर दिया जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, जब ये हम लोग रिवर्सिबल करते हैं, मतलब एक ऐसी अवस्था, जो नया अवस्था आया फिर से वो पुरानी अवस्था में लौट जाए, इसी को बोलते हैं रिवर्सिबल, ठीक है? तो क्या ये जब रिवर्सिबल हो तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाती है ना, भौतिक परिवर्तन। लेकिन जब वो रिवर्सिबल ना हो, जब वो अपनी अवस्था, परिवर्तित अवस्था से फिर वो वास्तविक अवस्था जो आपका मूल अवस्था थी, उस अवस्था में ना ही पहुँच पाता है, तब हम लोग देखते हैं कि उस परिवर्तन को क्या बोलते हैं, वो जो चेंज है वो आपका केमिकल चेंज कहलाती है ना। चलिए इसमें देख लीजिए क्या है, क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत सारा परिवर्तन है। देखिएगा, हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औज़ार देखे होंगे। क्या आपने इन औज़ारों को देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ा सकता है? देखिए, इस प्रकार लोहे का जो फलक है, एक लकड़ी के हत्थे के माध्यम से कर सकते हैं ना। चलिए कुछ-कुछ यहाँ बॉक्स में ध्यान दीजिएगा कि कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, तो क्या उसको उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, है ना? अगर कच्चा अंडा से उबला अंडा है, तो फिर क्या कच्चा अंडा में परिवर्तित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखिए, गाढ़े घोल से इडली, गीले से सूखे कपड़ा, बिल्कुल देखिएगा, अब गीला कपड़ा है, इसको सुखा दीजिए, फिर इसको गीला किया जा सकता है, बिल्कुल ये हो जाएगा, ठीक है? तो यही प्रकार का जो परिवर्तन आ रही है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है? इन औज़ारों में लोहे के फलक के वलय होता है, जिसमें लकड़ी के हत्थे को फँसा दिया जाता है। साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फँसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, जिससे उसका आकार क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फैल जाता है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो वो सिकुड़ जाता है। इससे कस जाते हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से में थोड़ा-सा छोटा बनाते हैं, ठीक है? थोड़ा छोटा बनता है, लेकिन गर्म करके इसके पहिए को क्या किया जाता है, थोड़ा-सा फैल जाता है, ठीक है? ये देखिए, थोड़ा-सा फैल जाता है। फिर इस पहिए को इसमें सेट कर दिया जाता है, ठंडा होने के बाद ये क्या हो जाएगा, थोड़ा-सा छोटा हो जाता है और ये वहीं फँस जाता है, ठीक है?
देखिएगा, पहिए के किनारे में ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, जैसे जैसे ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद दो यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है? अब देखिएगा, यहाँ जितना भी क्रियाकलाप हुआ तो कुछ ऐसा क्रियाकलाप था जो उत्क्रमित था। मतलब क्या था कि वो अपनी वास्तविक स्थिति, जो मूल स्थिति, उसमें कन्वर्ट किया जा सकता था, बदला जा सकता था। लेकिन बहुत सारा ऐसा क्रियाकलाप थी जिसमें हम लोग देखेंगे कि वह उस अवस्था में लौटना मुश्किल है। जैसे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक छोटी-सी मोमबत्ती लिया गया है इसमें, ठीक है? उसकी लंबाई स्केल से माप लिया गया है, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाया गया है, ठीक है? कुछ समय बाद जलने के बाद मोमबत्ती को बुझा दिया गया। क्या आप बता सकते हैं, क्या ये अपनी जो वास्तविक लंबाई है, जो उसका मूल वो लंबाई था, उस अवस्था में पहुँच सकता है? बिल्कुल नहीं पहुँच सकेगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ जल गया है, इसलिए वो क्या हुआ, कम हो गया, है ना? धूप बत्ती भी देखते हैं कि वो अभी अपना अवस्था में नहीं पहुँच पाता है। तो इस प्रकार का क्या हुआ कि को ऐसी परिवर्तन जिसमें क्या है कि वो मूल अवस्था में पहुँच सकता है, वो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाई। लेकिन ऐसी परिवर्तन जो मूल अवस्था पे नहीं पहुँच पाता है, वो क्या कहलाएगी? रासायनिक परिवर्तन, ठीक है? इस अध्याय का जो आपका मेन कंसेप्ट यही था, ठीक है? ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट अध्याय में मिलते हैं। जय हिंद, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।